हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज आपके लिए केवीएस का प्रीवियस ईयर यानी कि 2080 का फिजिकल एजुकेशन का पेपर लेके आया हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे आज। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। तो यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया, आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। तो द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल, और इसका आंसर बताएंगे सीधा हम। एक मिनट व्यूअर्स। तो इसका आंसर जो रहेगा आपका, encourages and inspires group members to go above and beyond selfish interest and to go and do the best for the common good of the group। यहाँ पर ये इसका आंसर सही रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल यानी कि समूह। यहाँ पर हिंदी में पढ़ सकते हैं इसका मतलब आप पूरा। आगे बढ़ेंगे। Who proposed that achievement, affiliation and power are three important needs that explain motivation? तो ये किसका मानना था? तो आंसर देंगे, इसका आंसर रहेगा आपका मैकली लैंड। इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्रिविएशन AIDS stands for AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome। ये काफ़ी आसान सवाल है, सबको पता होगा मेरे ख्याल से। तो इसका ये आंसर रहेगा 3, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका सही आंसर आएगा। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटी इज कॉल्ड। तो इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहेगा। जो कॉम्बिनेशन, जो स्ट्रेंथ और स्पीड का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ये, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो ये देख लेंगे हम। जो साल्ट लेक स्टेडियम, ये कोलकाता में है, और उसके साथ साथ जो बाराबती स्टेडियम है, यहाँ पर दिया हुआ है कि भुवनेश्वर में है। ये भुवनेश्वर में नहीं है, ये ओडिशा में है, कटक ओडिशा में है ये। और अगला है कलूर इंटरनेशनल स्टेडियम, कोची, ये कोची में है। तो इसका आंसर आपका जो जो सही रहेगा, ए एंड सी इसका सही आंसर रहेगा। ए एंड सी के साथ हम जाएंगे। व्यूअर्स, लगभग इसके जो पेपर पे सभी क्वेश्चन होंगे वो सभी सही होंगे मेरी तरफ से। अगर फिर भी कोई कहीं पर कोई करेक्शन होती है या कुछ भी होगा तो आप उसको कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। व्यूअर्स, stomach secretes which of the following gastric juices। तो स्टोमक क्या क्या सिक्रीट करता है, कौन सा गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है? तो इसका आंसर हमारा रहेगा HCl एंड पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन। और पेप्सिन जो है हमारा किसको डाइजेस्ट करता है? वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर रहेगा वो ए एंड बी, HCl एंड पेप्सिन आर द गैस्ट्रिक जूसेस दैट फ्रॉम जो कि स्टोमक से सिक्रीट होते हैं। ओवरलोड क्या है? टू इम्प्रूव बॉडी थ्रू ट्रेनिंग मोर हार्डर देन normal frequency, intensity and time is called overload।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, इन द skeletal muscle the connective tissue sheath surrounding each fascicle is known as, तो उसे क्या कहेंगे हम? पेरीमेसियम कहेंगे। पेरीमेसियम जो होगा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। The process of storing energy by forming ATP from other chemical source is known as, the answer is phosphorylation। phosphorylation जो है इसका सही आंसर रहेगा phosphorylation। The process of storing energy by forming ATP from other chemical sources is known as phosphorylation। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। The disease transmission which embraces a variety of mechanism including the traditional 5 Fs is termed as, तो इसका आंसर जो रहेगा हमारा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, इसका आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। The heart valve between right, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। The heart valve between right atrium and right ventricle is known as, तो जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो हमारे वेल्व जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है उसे हम माइट्रल वेल्व कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट कैन बी डेवलप्ड थ्रू कॉन्टिन्यूस एंड इंटरवल रनिंग। तो कॉन्टिन्यूस रनिंग से आप पता कर सकते हैं कि आप क्या डेवलप करते हैं। तो इसका हमारा आंसर रहेगा एंडोरेंस। एंडोरेंस हमारा सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is not an example of group influence on an individual? जो कि इसमें से ग्रुप इन्फ्लुएंस ऑन इसमें से कौन सा ऐसा है जो ग्रुप इन्फ्लुएंस ग्रुप को प्रभाव नहीं करता है इंडिविजुअल को? तो इसमें हमारा रहेगा मिनॉरिटी इन्फ्लुएंस जो रहेगा हमारा, वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ एथिकल गाइडलाइंस फॉर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट? जो एथिकल गाइडलाइंस जो इसके अकॉर्डिंग जो है वो और इसका जो आंसर जो इसके अकॉर्डिंग दिया गया है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द पीरियडाइजेशन साइकिल द ड्यूरेशन ऑफ पीक साइकिल शुड बी। जो पीक साइकिल होता है जो हमारा, उसकी ड्यूरेशन क्या रहती है?
पीरियडेशन में। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो हमारा आंसर रहेगा 4 to 6 वीक। और इसके साथ साथ ये भी जान लेते हैं कि पीरियडेशन में 3 साइकिल होते हैं। एक आपका आ गया माइक्रो को जो कि नियर अबाउट 1 वीक का होता है, जो नियर अबाउट 1 वीक का। और उसके बाद आ गया आपका मैसो, माइक्रो, मैसो और मैक्रो। मैसो साइकिल जो रहता है वो आपका नियर अबाउट 4 to 6 वीक कह सकते हैं आप उसको, मतलब अराउंड 1 मंथ का रहता है जो मैसो साइकिल होता है। और जो हमारा मैक्रो साइकिल होता है, मैक्रो साइकिल जो रहता है वो हमारा नियर अबाउट 1 ईयर का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा पीरियडेशन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर सही रहेगा 4 to 6 वीक। जो पीक साइकिल की जो ड्यूरेशन होती है वो क्या होती है, 4 to 6 वीक। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच आर द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। क्लिकर जो है वो आर्ची से रिलेटेड है, बलेस्त्रा फेंसिंग से, एरोसल गोल्फ से, और क्यू फैक्टर साइकिलिंग से। तो इसका आंसर जो रहेगा, सॉरी, इसका आंसर रहेगा आपका A, B, C and D। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हेल्थ एजुकेशन effort should be directed to help people to make decision and have their choices। तो इसका आंसर ये रहेगा, फिर से देख लेते हैं। इन हेल्थ एजुकेशन एफर्ट शुड बी डायरेक्टेड टू हेल्प पीपल टू मेक डिसीजंस एंड हैव देयर चॉइसेस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेम द सिटी वेयर वर्ल्ड कप मैन हॉकी चैंपियनशिप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 2018। भुवनेश्वर इसका आंसर सही रहेगा, भुवनेश्वर में हुई थी। तो बी जो है भुवनेश्वर, ये इसका सही आंसर रहेगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफेक्टिव लीडरशिप इज बेस्ड ऑन, एंड द आंसर इज सिचुएशनल characteristics ऑफ लीडर एंड ग्रुप। सिचुएशनल characteristics ऑफ लीडर एंड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन। In infectious disease epidemiology, an arthropod or any living carrier that transport an infectious agent to a suspectable individual is, और इसका जो आंसर रहेगा वेक्टर बोर्न डिजीज। आंसर इज वेक्टर बोर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्टेज इन वुमेन वेयर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ मेनार्क बाय 18 years ऑफ एज और ओल्ड एज, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे हम प्राइमरी एमेनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेट एंड डायमीटर ऑफ हॉकी बॉल शुड बी, तो इसका जो वेट है 156 से लेकर 163 ग्राम तक हॉकी बॉल का वेट। और इसका जो डायमीटर है 71.3 mm से लेकर 74.8 mm। तो इसका ये आंसर आपका सही रहेगा। 156 to 163 इसका वेट आ गया, और 71.3 to 74.8 मिलीमीटर इसका आपका जो डायमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द मोर फिट पर्सन इज लेस लाइकली टू इम्प्रूव फर्दर एंड दस मे बी unduly penalized is an explanation of, and the answer is principle of diminishing returns।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहन suggests that to motivate it is necessary to provide the right environment. कोहन ने क्या सजेस्ट किया, किसी को मोटिवेट करने के लिए एक सही इन्वायरमेंट देना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट president of International Society of Sport Psychology was, and the answer is F. Antony। ये इसका सही आंसर रहेगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विच आर द फॉलोइंग आर करेक्ट इन बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में क्या इसमें से करेक्ट रहता है? तो द लेंथ ऑफ कोर्ट, ये इसमें सही है, 28 मीटर रहेगी। और डायमीटर ऑफ बास्केटबॉल जो है वो बास्केटबॉल रिंग आपका रहेगा 18 इंचज़। और सरकमफ्रेंस ऑफ साइज 6 बास्केटबॉल रहेगा आपका 72 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर जो होगा वो आपका रहेगा ए, डी एंड ई। ये इसका आंसर रहेगा, ए, डी एंड ई आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2018 एशियन गेम्स हिमा दास set 400 meter women national record in final with a timing of, तो 50 सेकंड। तो ये इसका आपका आंसर रहेगा। हिमा दास ने जो 400 मीटर में 2018 एशियन गेम्स में रिकॉर्ड सेट किया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड, नेशनल रिकॉर्ड सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2018 एशियन गेम्स हु वन गोल्ड मेडल इन मेंस ट्रिपल जंप। तो अर्पिंदर सिंह इसका सही आंसर रहेगा, अर्पिंदर सिंह। ए वेल डिग्ड इन ए होल इन द वाटर बेयरिंग स्टार्टम इज, और इसे क्या कहेंगे, कच्चा वेल कहेंगे। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप। तो इसमें से क्या क्या करेक्ट है? तो इट वाज फाउंडेड इन 1881, ये सही है। प्लेड ऑन ग्रास कोर्ट फ्रॉम 1881 टू 1974, ये भी सही है। प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट फ्रॉम 1978 टू टिल डेट, ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर रहेगा ए, बी एंड एफ। ए, बी एंड एफ इसका सही आंसर रहेगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज द एब्रिविएशन HIV स्टैंड्स फॉर? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये इसका सही आंसर रहेगा। सिंपल क्वेश्चन था ये काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉक्शियस एजेंट हाइड्रोकार्बन्स emitted through automobile exhaust and cigarette smoking is responsible for causing, noxious agent hydrocarbons emitted through automobile exhaust and cigarette smoking is responsible for, जो ऑटोमोबाइल से जो धुआं निकलता है और जो सिगरेट स्मोकिंग से ये क्या करते हैं ये तो इससे लंग कैंसर हो सकता है। तो इसका आंसर ये रहेगा, लंग कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ ए मेजर इंग्रेडिएंट इन स्लीपिंग पिल्स। स्लीपिंग पिल में से कौन सा इंग्रेडिएंट जो है वो ज़्यादा रहता है इनमें से? तो आंसर रहेगा हमारा एम्फेटामाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कैन बी डेवलप्ड विद।
स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस इनमें से किसके साथ डेवलप किया जा सकता है? तो वो है आपकी यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हिल रनिंग। अगर यहाँ पर सर्किट ट्रेनिंग दिया होता तो आप सर्किट ट्रेनिंग को भी टिक कर सकते थे। प्लॉयोमेट्रिक से आपका जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होती है वो रनिंग होती है। बैलिस्टिक स्टैचिंग से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है। और कैलिस्थेनिक जो आपकी वो फ्री हैंड एक्सरसाइज होती है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लुकिंग गुड, फीलिंग गुड एंड लिविंग लॉन्गर कैन बी अचीव्ड थ्रू। तो रेगुलर एक्सरसाइज से आप इन सबको अचीव कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच अंडर प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन मीन्स। इसमें कैरेट जो इंसेंटिव तो ठीक है, लेकिन स्टिक जो कैरेट वाला पोर्शन है इसमें ये आ गया आपका रिवॉर्ड, इसको इंसेंटिव में आप ले सकते हैं या और, लेकिन जो स्टिक अप्रोच है ये पनिशमेंट में आती है। तो इसका जो इसके अकॉर्डिंग जो आपका जो आंसर रहेगा, और ऐसे यहाँ पर इंसेंटिव दिया और रिवॉर्ड दिया, अगर इंसेंटिव की जगह पनिशमेंट बिहेवियर होता तो ये वाला आपका सही रहना था। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो आंसर जो सही रहेगा वो ये है टू हैंग ए कैरेट इन फ्रंट ऑफ हॉर्स एंड हिट इन द रियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन विद रिगार्ड टू टीचर एजुकेशन इन इंडिया हैज रिमेन्ड ऑलमोस्ट फिक्स्ड सिंस द बिगनिंग। इसका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंटल कोच इज नोन एज। तो मेंटल कोच कौन रहता है? तो एजुकेशनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। ये आपका आंसर सही रहेगा, एजुकेशनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज नॉट द करेक्ट नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ एक्सटर्नल एयर बाय वॉल्यूम। तो सीधा दिख रहा है 80% तो नहीं होता, 78% होता है। तो नाइट्रोजन सही रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। These are the steps that lead to the attainment of goal। तो ऑब्जेक्टिव्स इसका सही आंसर रहेगा। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्यूबियासिस इज ए डिजीज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एन इन्फेक्टिव एजेंट कॉल्ड। किससे होती है? तो प्रोटोजोआ से होती है। तो ये आपका इसका सही आंसर रहेगा प्रोटोजोअल। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग डायमेंशंस ऑफ क्रिकेट आर करेक्टली मैच्ड। तो पिच की लेंथ क्या रहती है? पिच की लेंथ रहती है 20.12 मीटर और विड्थ ऑफ पिच रहती है 3.05 मीटर और पॉपिंग क्रीज रहती है 1.22 मीटर। तो बी, डी और ई इसमें जो है वो सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम व्यूअर्स वेट कीजिएगा थोड़ा। इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर रहेगा वो ये बी, डी एंड ई आर द करेक्ट आंसर्स। यानी कि लेंथ ऑफ पिच 20.12 मीटर, विड्थ ऑफ पिच 3.05 मीटर, पॉपिंग क्रीज 1.22 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेम द गेम whose field is marked from ईस्ट टू वेस्ट। तो एक ही गेम रहती है जिसका जो जो फील्ड है जो ईस्ट से वेस्ट की ओर मार्क होता है वो है खो खो। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्लेयर्स आते हैं इसमें, जैसे कि मान लीजिए ये आपका सेंटर लाइन है, तो प्लेयर जो रहते हैं वो अल्टरनेट फेसिंग की होती है। एक ना ऊपर की तरफ की होती है, एक ने इस तरफ की होती है, एक ने इस तरफ, एक ने टोटल जो सिटिंग प्लेयर्स होते हैं उन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में बैठे होते, अल्टरनेट बैठे होते हैं एक दूसरे के। तो इसलिए ताकि जो धूप है यानी कि जो सनलाइट है वो डायरेक्ट उनको फेस पे ना पड़े, इसलिए वो जो है जो खो खो का जो फील्ड होता है वो
ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बनता है, क्योंकि उनको जहाँ तो नॉर्थ में भागेंगे वो या फिर साउथ में भागेंगे। बाकी जो कोड रहते हैं उनकी डायरेक्शन सभी की नॉर्थ टू साउथ रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 5 to 10 minutes of slow walking, low level of exercise combined with stretching is। तो यहाँ पर स्लो वॉकिंग की बात की गई है और लो लेवल एक्सरसाइज की बात की गई है, तो एक कूल डाउन होगा। कूल डाउन को आप लिम्बरिंग डाउन भी कहीं कहीं दिया हो सकता है, तो उसको भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ए कंडीशन वेयर द एंड ऑफ द बोन इज फोर्स्ड आउट ऑफ इट्स नॉर्मल पोजिशन इन ए जॉइंट, तो इसे क्या कहेंगे हम? डिसलोकेशन कहेंगे। तो डिसलोकेशन इसका सही आंसर रहेगा। तो व्यूअर्स, बीच में एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि अभी तक आपने अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आगे काफ़ी सारी वीडियो लेके आऊँगा फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फ्रैक्चर वेयर both the bone and skin break and there is a danger of infection is, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड फ्रैक्चर। फिर से रीड कर लेते हैं इसको। ए फ्रैक्चर वेयर बोथ द बोन एंड स्किन ब्रेक, यहाँ पर हड्डी और स्किन जो दोनों टूट जाते हैं और देयर इज ए वहाँ पर इन्फेक्शन का खतरा रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो कंपाउंड फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Continuous training involves training at a low medium intensity for a long period of time, बिल्कुल सही। तो इसका ये आंसर सही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग मेथड, तो कौन सा इसमें से है जो कि प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग को मेथड को डिस्क्राइब करता है? तो प्लायोमेट्रिक में ज़्यादातर बाउंसिंग हॉपिंग के रिलेटेड रहते हैं, तो ये आपका सही आंसर रहेगा। इन्वॉल्व्स मेनली बाउंसिंग एंड हॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। The basic components of physical fitness as per H. Harrison Clark is are, तो बेसिक फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट जो हैं एच हैरिसन क्लार्क के अकॉर्डिंग तो क्या रहेंगे? मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस। ये आपका आंसर रहेगा सही। मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ए कंडीशन ऑफ स्ट्रेच एंड या फिर और टीयर ऑफ ए लिगामेंट द फाइब्रस बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट जॉइंट्स द एंड ऑफ द बोन विद अनदर इज, तो यहाँ पर लिगामेंट की बात की गई है, तो लिगामेंट में जो स्ट्रेच या जो फिर जो टीयर होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्प्रेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडियल बॉडी फैट लेवल फॉर वुमेन इज, तो इसका आंसर जो रहेगा आपका 18 to 22%, ये आइडियल फैट है वुमेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टेज इन प्यूरिफिकेशन ड्यू टू विच 98 to 99% of the bacteria are removed as termed as, and the answer is filtration. Filtration is the right answer here. नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आप हिंदी में भी जितना पढ़ना हो तो वो भी पढ़ सकता है इसको। Improvement in physical fitness are specific to the characteristics of training stimulus and is associated with, तो फिर से रीड करेंगे एक बार। Improvement in physical fitness are specific to the characteristics of training stimulus and is associated with, तो किसके साथ संबंधित रहता है वो? प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच
university has won Maulana Abdul Kalam Azad Trophy since 2011-12 to 2016-17? ये किस यूनिवर्सिटी ने जीती है मौका ट्रॉफी? तो पंजाब यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिसिस इज ए पार्ट ऑफ, एनालिसिस किसका पार्ट है? कॉग्निटिव डोमेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक caused due to cigarette smoking affects which body part of human being? किसको, कौन से बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक? तो ब्रेन आएगा इसमें आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चर इज द एविडेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन ए नेशन इज डिफाइंड एज, द आंसर इज मैथ्यू। मैथ्यू इसका सही आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, when muscle exert force while lengthening this movement is known as, तो इसको हम कहेंगे इसेंट्रिक। इसका एग्जांपल एक दे देता हूँ आपको। जैसे कि हम एक डंबल को लिफ्ट कर रहे हैं, लिफ्ट करते वक्त तो मसल कंट्रैक्ट होगा, और उसे हम अगर वो इसमें पूछा होता तो हमें लिखना था, यहाँ मार्क करना था कंसेंट्रिक। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है वाइल लेंथनिंग, मसल एक्सर्ट फोर्स वाइल लेंथनिंग, तो ये एसेंट्रिक आएगा। तो और जो इसमें से जो ऑप्शन दिया स्टैटिक, ये आइसोमेट्रिक, ये आइसोमेट्रिक होता है, और डायनेमिक जो दिया है ये आइसोटोनिक आता है डायनेमिक के लिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट डेकाथलॉन? डेकाथलॉन से क्या क्या सही है? तो लॉन्ग जंप इज द सेकेंड डे ऑफ डे वन। लॉन्ग जंप जो है सेकेंड डे इवेंट है डे वन का, और 110 मीटर इज द फर्स्ट इवेंट ऑफ सेकेंड डे। तो ए एंड सी ये आपके सही आंसर रहेंगे यहाँ पर। ए एंड सी आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। The carriers who shed the infectious disease for short period of time are called, and the answer is temporary carriers। आपका सही आंसर रहेगा टेम्पररी कैरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग? इसमें से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? तो ये आपका आंसर रहेगा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का प्रिंसिपल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट कॉज्ड बाय वैगस नर्व? द आंसर इज द ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल इज इंक्रीज्ड, और इसका आंसर रहेगा फोर्थ, the duration of systole is increased। Next question, what India need today is not the Bhagavad Gita but the football ground is stated by, किसने कहा था कि इंडिया को आज जो भागवत गीता की जरूरत नहीं है बल्कि जो फुटबॉल ग्राउंड की जरूरत है? तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जो है इसका सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। maximum controllable speed is, and the answer is maximum speed during takeoff without losing control of the body, and the answer is maximum speed during takeoff without losing control of the body। Next question, if the skin breaks and bleed, the injury is called,
तो इस इंजरी को क्या कहेंगे हम? तो इस इंजरी को लैक्रेशन कहेंगे। लैक्रेशन, ये क्या होता है? एक डीप कट होता है या फिर टियर एक स्किन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरोजल इज डिफाइंड एज वेरिंग डिग्री ऑफ रेडीनेस टू परफॉर्मेंस। ये आपका सही आंसर है इसका, थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, makeup of the body in terms of lean mass and fat mass is, and the answer is body composition. Next question, the minimum height clearance for outdoor volleyball court is, तो वैसे तो जो इंडोर की जो रहती है हाइट क्लियरेंस वो 7 मीटर है, तो 8 मीटर उसमें सुजेस्ट करते हैं वो। लेकिन यहाँ पर आउटडोर के लिए पूछा गया, तो आउटडोर को जो सही राइट आंसर जो मैंने सर्च किया तो वो 12.5 मीटर था। तो इसके अकॉर्डिंग जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप 7 मीटर दे सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचीवमेंट मोटिवेशन इज डिफाइंड एज, and the answer is person predisposition to approach or avoid a competitive situation। ये आपका सही आंसर रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। इसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहेंगे। और जो एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में तो उसको एक्सटर्नल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, although sportsmanship is difficult to exactly define, it falls within the general area of, and the answer is morality। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। उसका सी आपका जो थर्ड वन इज द राइट आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरन पायरे डी क्यूबर्टिन फाउंडेड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन, ये आपका रहेगा 1894। अगर आपने पूरा देना हो तो 23 जून 1894 इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलनेस ड्यू टू ए स्पेसिफिक infectious agent or its toxic products capable of being directly or indirectly transmitted from man to man, animal to animal, or from the environment to man or animal is, तो इसे क्या कहेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज होगी ये इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग टारगेट हर्ट रेट, और इसका जो आंसर रहेगा तो 220 माइनस एज इंटू 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are correct? सेक्टर एंगल ऑफ डिस्कस थ्रू 34.92 डिग्री, ठीक है। डायमीटर ऑफ मैन डिस्कस 22 सेंटीमीटर, सही है। लेंथ ऑफ वुमेन जैवलिन 2.2 टू 2.3, ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर रहेगा ए, सी और ई, ए, सी और ई इसका जो सही आंसर रहेगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द रिंग ऑफ मसल दैट अलाउज मटेरियल टू एंटर द स्टोमक इज नोन एज, मसल का जो रिंग होता है जो मटेरियल को स्टोमक में एंटर करने देता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो कार्डियक स्पिंस्टर इसको कहेंगे। बी इसका सही आंसर रहेगा टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ एजुकेशन इज ए पर्पस इन विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप लर्न टू, एंड द आंसर इज प्रमोट, मेंटेन एंड रिस्टोर हेल्थ। इसका सही आंसर रहेगा ये प्रमोट, मेंटेन एंड रिस्टोर हेल्थ। नेम द ईयर इन विच ध्यानचंद अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड।
तो ध्यानचंद अवार्ड जो कब शुरू हुआ था, तो 2002 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2002 में शुरू हुआ था और इसकी प्राइज मनी भी देख लेते हैं हम। पहले इसकी जो प्राइज मनी थी वो 5 लाख दी जाती थी, लेकिन जो अब जो प्राइज मनी है वो 10 लाख हो गई है इसकी प्राइज मनी। इसकी 10 लाख, और इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो 2002 सही रहेगा। और 10 लाख इसकी प्राइज मनी है। इसी साल इन लास्ट ईयर 2020 में इसकी जो प्राइज मनी में चेंजिंग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द फाइन इम्पोज्ड ऑन सेरेना विलियम्स फॉर बीइंग वार्न्ड ऑफ कोचिंग इन द यूएस ओपन टेनिस 2018। तो कितना फाइन लगाया गया था उनको, तो $4,000 का फाइन लगाया गया था कोचिंग के लिए, कोचिंग के लिए वार्निंग की गई थी उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी इन ए शॉर्ट is a short but full description of happy state in this world is expressed by। तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन दी गई थी वो जॉन लॉकी ने दी गई थी, ये फुल डिस्क्रिप्शन। तो इसका ये आंसर सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंडीशन इन विच ए ट्विस्ट पुल और टीयर ऑफ मसल और टेंडन ऑकर्स इज। तो इसे हम स्ट्रेन कहेंगे। जैसे कि पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था इसी पेपर में, तो उसमें लिगामेंट का टीयर बताया गया था, तो वो स्प्रेन था उसका आंसर। तो इसमें स्ट्रेन दिया गया है, तो इसमें मसल और टेंडन की बात की है, तो स्ट्रेन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्पोर्ट्स हैव नेवर बीन एब्सेंट फ्रॉम मॉडर्न समर ओलंपिक गेम्स। जो मॉडर्न समर ओलंपिक गेम में से कभी एब्सेंट नहीं हुए हैं तो उन स्पोर्ट्स का नाम बताइए। तो एथलेटिक्स कभी एब्सेंट नहीं रहा है, स्विमिंग भी नहीं रहा है, फेंसिंग भी नहीं रहा है, और आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक भी नहीं रहा है। उसके अकॉर्डिंग जो आंसर रहेगा ए, बी, डी और एफ, ये का सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन। तो ये कब एस्टेब्लिश की गई थी? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, तो ये 25 जनवरी 1984 को ये एस्टेब्लिश की गई थी। सही या इसका आंसर सही रहेगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर सिंथेटिक ड्रग्स स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एड्रीनालिन। जो एड्रीनालिन से स्ट्रक्चर में एक जैसे हैं, तो उसका आंसर रहेगा आपका एम्फेटामिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, द डिसरप्शन इन द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ए फीमेल टर्म्ड एज, एंड द आंसर इज मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन इसका सही आंसर रहेगा, थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, द आर्टिफिशियल लेक कंस्ट्रक्टेड यूजुअली ऑफ अर्थवर्क और मेसनरी इन विच large quantity of surface water is stored is termed as, and the answer is impounding reservoirs। impounding reservoirs ये आपका सही आंसर रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू वाटर। जब क्लोरीन को हम पानी में ऐड करते हैं तो क्या होता है, और इसका जो सही आंसर रहेगा वो हाइपोक्लोरस एसिड रहेगा। हाइपोक्लोरस एसिड इज फॉर्म्ड। Next question, in cardiac hypertrophy result of the endurance training which in cardiac hypertrophy result of endurance training which of the following heart chamber undergoes in greater change, and the answer is left ventricle। आपका सही आंसर रहेगा इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे,
At sea level, the atmospheric pressure is approximately 760 mmHg. The ratio of different gases is, और इसका जो सही आंसर रहेगा हमारा ए, नाइट्रोजन 79.04%, ऑक्सीजन 20.93 and CO2 is 0.03, and the answer is this. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. If immersed in a group that gives a person a sense of anonymity, a person could, and the answer is unleash inhibitions because of de-individuation. यह का सही आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. An analytic exercise involves, and the answer is a small group of muscles. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. Any person, animal, arthropod, plant, soil or substance or combination of these in which an infectious agent lives and multiplies, on which it depends primarily for survival, and where it reproduces itself in such manner that it can be transmitted to a susceptible host is, and the answer is a reservoir. Next question. What kind of workout leads to increased muscle mass and strength? And the answer is strength training. और इसकी जगह अगर वेट ट्रेनिंग अगर होता तो वो भी आप मेंशन कर सकते थे, वो सही होता. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेंज ऑफ पॉसिबल मूवमेंट अराउंड ए जॉइंट इज कॉल्ड, एंड द आंसर इज फ्लेक्सिबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एज लिमिट ऑफ यूथ ओलंपिक गेम इज, और इसका जो आंसर रहेगा 14 to 18 ईयर्स. 14 to 18 ईयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिचुएशनल फैक्टर्स इन मोटिवेशन इज, एंड द आंसर इज लीडरशिप स्टाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए फ्रैक्चर वेयर द ब्रोकन एंड्स ऑफ बोथ द बोन्स ड्राइव इनटू वन अनदर. एक दूसरे में जो चले जाती हैं बोन्स, तो उसमें उसे हम क्या कहते हैं? तो उसका आंसर आपको जो सही रहेगा वो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल ऑफ द कम्युनिटी इन प्रोजेक्ट्स टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम इज, द आंसर इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. When people understand a problem, they will more readily act to solve it. It is, and the answer is principle of community participation. ये आपका सही आंसर रहेगा इसका. बी, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. और व्यूअर्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए. थैंक्स फॉर द वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत.